महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आपको आज बिहारी पाठ के शीर्षक कुछ दोहे जो इस पाठ के अंतिम दोहे हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनकी व्याख्या और भावार्थ बताने जा रहा हूँ। इस पाठ में जो दोहे संकलित किए गए हैं वह जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित बिहारी सतसई की टीका बिहारी रत्नाकर से लिए गए हैं। जो इस पाठ के अंतिम दोहे हैं उसी की व्याख्या और भावार्थ में बताने जा रहा हूँ। इसी क्रम में सबसे पहले जो दोहा है वह इस प्रकार है। खोरी पनिच भ्रकुटी धनुष बधिकु समरु तजिकान हनत तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भरितान। इस दोहे में नायिका की भ्रकुटी का वर्णन किया गया है। नायक जो नायिका पर मुग्ध हो चुका है वह सखी से नायिका की भ्रकुटियों की प्रशंसा कर रही है। और कह रही है नायिका की भ्रकुटी धनुष है, ललाट पर टीका, खोर यानी टीका, उस धनुष पर प्रत्यंचा है। पनिच यानी प्रत्यंचा। कामदेव ने व्याध यानी शिकारी बनकर उस धनुष को धारण किया है। नायिका के मस्तक पर जो खड़ा तिलक लगा है वही उसका बाण है, जिसकी भ्रकुटी रूपी धनुष पर संधान किया गया है। तिलक का अग्रभाग जो नाक पर लगा है वही तीर की गांसी है। गांसी का तीर मर्माहत चोट करता है। इस प्रकार भ्रकुटी रूपी धनुष पर जिस पर खोरी रूपी प्रत्यंचा चढ़ी है, सुर्ख रूपी गांसी वाले तिलक सर को संधान कर खींचकर और खूब खींचकर काम रूपी शिकारी युवा रूपी हिरणों का शिकार करता है। तो इसमें खोरी यानी होता है बड़ा टीका, पनिच यानी प्रत्यंचा, भ्रकुटी यानी भौहें, धनुष यानी धनुष, बधिक यानी शिकारी, समर यानी कामदेव, तजिकान यानी मर्यादा को छोड़कर, हनुत यानी शिकार करता है, तरुण यानी युवा, मृग यानी हिरण, तिलक सर तिलक रूपी बाण, सुरक यानी गांसी, भाल भरितान यानी खींचता है। इस दोहे में सांग रूपक अलंकार है। नायिका यौवनवती मुग्धा परिक्या है। उद्दीपन के रूप में भ्रकुटियों का वर्णन है। इसका अर्थ इस प्रकार है, एक बार पुनः सुन लीजिए। उस सुंदर नायिका की भ्रकुटी रूपी धनुष पर खोरी रूपी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। खोरी यानी बड़ा टीका। उस पर काम रूपी शिकारी ने सुख रूपी गांसी वाले तिलक रूपी सर का संधान किया है। अब वह प्रत्यंचा को खूब खींचकर और मर्यादा छोड़कर युवक रूपी हिरणों का शिकार करता है। तो ये जो दोहा है वो ब्रजभाषा में है। आगे अगला दोहा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इस दोहे में कवि ने बताया कि मनुष्य श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है। ये भक्ति भावना से संबंधित दोहा है। इसमें कृष्ण की आराधना और कृष्ण प्रेम को महत्व दिया गया है। या अनुरागी चित्त की गति, या प्रेम करने वाले हृदय की स्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता है। समझे नहीं कोई नहीं समझ सकता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग,
वह जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात कृष्ण प्रेम में डूब जाता है, श्याम यानी श्री कृष्ण, त्यों त्यों उज्जवल हुई, वैसे वैसे अधिक उज्जवल अर्थात पवित्र होता चला जाता है। तो ये था भक्ति भावना संबंधित दोहा। अगला दोहा है, आवत जात न जानियतु तेजई तज शेरान, घरई जमाई लो घट्यो खरो पूछ दिन मान। ये बिहारी का नीति से संबंधित दोहा है। इस दोहे में कवि ने घर में आने वाले घर जमाई की स्थिति का वर्णन किया है कि जैसे जैसे पौष के महीने में सूर्य का प्रकाश और सूर्य का जो तेज होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और दिन भी छोटे होते चले जाते हैं, वैसे ही अगर कोई घर में जमाई आता है तो वो जितनी बार आएगा उतनी बार उसका सम्मान कम होता चला जाएगा। यहाँ पौष मास में दिन के छोटे और शीतल होने का वर्णन बिहारी ने घर जमाई का उदाहरण देकर किया है। आवत जात न जानियत, पौष के दिनों में दिन का मान और तेज घर जमाई के समान घट जाता है। तेज ही तज शिवरान, तेज यानी प्रकाश या गर्मी, तज यानी त्याग देता है, शिवरान यानी शीतल हो जाता है। पौष के दिनों में दिन का मान और तेज घर जमाई के समान घट जाता है। घर जमाई लो, घर जमाई के समान घट्यो, घट जाता है। वैसे जामाता के ससुराल में आने पर बड़ा सम्मान होता है, परंतु जब वह ससुराल में ही रहने लगता है तब उसका आना जाना महत्वहीन हो जाता है, उसका सम्मान भी कम हो जाता है, क्योंकि उसे ससुराल में रहकर स्वाभिमान को छोड़कर बहुत से काम भी करने पड़ते हैं। इसी प्रकार पौष में दिन का प्रमाण अर्थात दिन की लंबाई कम हो जाती है। खरो पूछ दिनमान, दिनमान यानी सूर्य, और उष्णता के स्थान पर उसमें शीतलता आ जाती है। दिन भी इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है कि उसका आना और जाना भी मालूम नहीं पड़ता। इसमें अलंकार, श्लेष और पूर्णमोपमा है, ब्रजभाषा है। अगला दोहा है, तजी तीरथ हरि राधिका तनदुति करी अनुराग, जी ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। तज तीरथ हरि राधिका। इस दोहे में कवि ने राधा कृष्ण के युगल रूप में रति भाव रखने का उपदेश दिया है। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मेरे मन, तू तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना छोड़ दे। तज तीर्थ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, और राधा और कृष्ण के शरीर की कांति, द्युति यानी कांति, और राधा और कृष्ण के शरीर की कांति से प्रेम कर। करी अनुराग, करी अनुराग यानी प्रेम कर। जी ब्रज केली निकुंज, ब्रज केली यानी लीलाएं और निकुंज यानी क्षेत्र, मग यानी मार्ग, पग पग यानी कदम कदम पर, होत प्रयाग यानी प्रयाग तीर्थ से संबंध है इसका। उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज में पग पग पर तथा अनेक क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए हैं। उनका ब्रज में लीला करने के कारण अर्थात राधा कृष्ण के लीला क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र है। इसलिए तुझे कहीं भी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, यहीं तेरे लिए तीर्थराज है। तो इसमें राधा और कृष्ण के शरीर से प्रेम करने का संदेश दिया गया है। भाषा ब्रज है, श्लेष अनुप्रास अलंकार इसमें है। अगला दोहा है, निशी अंधियारी नील पटु पहेरी चली पिए घे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिका सीधे। इसमें एक ऐसी अवसारी नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है जो अंधेरी रात्रि में अपनी सखी से छिपकर नीले वस्त्र पहनकर अभिसार करने के लिए जा रही है। निशी अंधियारी यानी रात्रि का समय है, अंधियारा है,
नील पट्टू पहर नीले वस्त्र पहनकर चली पिए गए, वह अपने पिए के घर मिलने जाती है। कहो दुराई क्यों डरे, और वो नायिका अपने आप को छिपा कर या छिप कर जाती है, लेकिन उसका छिपता नहीं है, क्योंकि उसकी जो देह है, उसका जो शरीर है, वो दीप शिखा के समान। तो इसमें इसका अर्थ यह है कि हे प्रिय नायिका, ये तो ठीक है कि तुम इस अंधेरी रात्रि में विसार को छिपाने के लिए नीले वस्त्र पहनकर प्रियतम के पास जा रही हो, किंतु तुम्हारी देह तो दीप शिखा के समान है। जिस प्रकार दीप शिखा अंधेरे में प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार तुम्हारी देह भी प्रकाश फैला रही है, और तुम नीले वस्त्रों में छिप नहीं पा रही हो। यहाँ पर नायिका अपने आप को छिपाने का प्रयास करती है, लेकिन अपनी दीप शिखा देह के कारण वो अपने आप को छिपा नहीं पाती है। कवि ने नायिका की देह छवि को दीप शिखा की उपमा दी है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है, साथ में अनुप्रास और काबलिंग अलंकार भी है, ब्रजभाषा है। अगला दो है, औंधाई सीसी सुलखी विरह वर्णी विरलात, बिच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुईने गात। इस दोहे में सखी विरह ताप में जलती हुई नायिका और अपने द्वारा किए गए उपचार का वर्णन कर रही है। एक नायिका विरह के अग्नि में इतनी जल रही है कि उसको जब सखी बुझाने का प्रयास करती है तो वो विरह की अग्नि को बुझा नहीं पाती है। औंधाई सीसी सुलखी, वो ऐसा देखकर विरह वर्णी जल्लात कि उस सखी को विरह में जलती हुई और चिल्लाती हुई चीखती हुई जब देखती है तो वो उसके ऊपर गुलाब से भरी हुई शीशी उसके ऊपर डालती है, लेकिन उसका ये प्रयास सफल नहीं होता है। बीच ही सूखी गुलाब गो, उसके द्वारा डाला गया गुलाब जल उस विरह की अग्नि के ताप के कारण बीच में ही सूख जाता है। छींटो छुईने गात, और उस गुलाब जल की एक बूंद भी उसके शरीर को छू नहीं पाती। इसका अर्थ है कि एक सखी से कहती है कि सखी, इस लाडली को विरह ताप में जलती हो और बिलखती देखकर मैंने गुलाब जल की शीशी उसके ऊपर औंधा दी। गुलाब जल की सारी शीशी एकाएक इसलिए उल्ट दी जिससे सारा गुलाब जल एक ही साथ उसके ऊपर पड़ जाए और उसकी ज्वाला बुझ जाए, परंतु गुलाब जल की एक छींट भी उसके गात यानी शरीर तक नहीं पहुंचती, और वो विरह संताप की लपटों से या विरह की अग्नि की लपटों से सारा का सारा गुलाब जल जो है बीच में सूख जाता है और उसकी आग को शांत नहीं कर पाता है। इसमें अत्युक्ति अलंकार है। आगे है, भ्रकुटी मटकनी पीत पट चटक लटकती चाल, चल चख चितवनी चोर चितु लियो बिहारी लाल। यह दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर से संकलित है। इस दोहे में कोई नायिका अपनी अंतरंग सखी से श्री कृष्ण की आभा पर रीझने का वर्णन करती है और कहती है कि भौहों के मटकने से, भ्रकुटी मटकनी, पीतपट चटक और पीताम्बर की आभा से, लटकती चाल और झूमती हुई चाल से, चलचक चितवनी और उस कृष्ण के चंचल नेत्रों की चितवन से, बिहारी लाल अर्थात श्री कृष्ण ने मेरा मन मोह लिया है, चोर चित लियो, मन को चुरा लिया या हर लिया है। बिहारी लाल वन में गायों गोप गोपिकाओं के साथ स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले श्री कृष्ण, इससे श्लेष द्वारा कवि का नाम भी आ जाता है। इसमें अनुप्रास एवं समुच्चय अलंकार है और श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। ही देई मोथी सुगत, अगला दोहा है। रुष्ट नायिका है और एक नायिका इसमें रूठी हुई है, उसको मनाने का प्रयास इसमें नायक द्वारा किया जा रहा है और वो किस तरह से उसको मना सकता है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। यही द्वेही मोती सुगत तू नथ गरीबी निसंग, जिही पहरे जग द्रग कृसती लसती हंसती सी नाग। ये दोहा बिहारी रत्नाकर से उद्गत है। इसमें कुछ अनमनी या कुछ रुष्ट हुई नायिका को प्रश्न कराने हेतु नायक उसकी नथ की प्रशंसा करता है। नथ आभूषण जो नाक पर पहना जाता है, नायिका की नथ को संबोधित कर नायक कहता है कि हे नथ,
तो इन दो ही सुडोल सुंदर मोतियों पर, नथ में लगे हुए 2 मोती पर बिना किसी संकोच के गर्व कर ले। तू इतनी सुंदर है कि तुझे पहनने से कभी शोभित होकर लसती जी पैर जग ग्रसती, लसती हंसती सी नाक। तुझे पहनने से कभी शोभित होकर और कभी मुस्कुराती हुई सी नायिका संसार के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी पैरे जग ग्रसती अर्थात संसार के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। नायिका को प्रश्न करने या उसका रोष शांत करने के उद्देश्य से नायक या सखी उसकी नथ की प्रशंसा करते हैं। देखो तुम्हारी नाक हंस रही है, मोतियों के बहाने दांत दिखा रही है अथवा जादू बिखेर रही है। इस तरह के कथन से नायक नायिका को हंसाना या प्रसन्नमुख देखना चाहता है और उसको मनाना चाहता है। इसमें अनुप्रास, व्याज स्तुति और दीपक अलंकार है। और इसी पाठ का अंतिम दोहा जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है और इसी के साथ ये पाठ का समापन हो जाएगा। क्यों हूँ सह बात न लगे थाके भेद उपाय, हट दृढ़ गढ़ गढ़वे सुचली लीजे सुरंग लगाई। इसमें एक रूठी नायिका को मनाने का प्रयास किया गया है। ये भी दोहा बिहारी रत्नाकर से लिया गया है। इसमें मानवती नायिका के हट से के संबंध में कहा गया है। उसकी माननी नायिका को समझाते समझाते हारी हुई सखी या दूती नायक से उसके हट के संबंध में कहती है कि मैंने हर प्रकार से मेल मिलाप की बात की, क्यों हूँ से बात न लगे, परंतु उस पर नहीं लगी। मैंने हर प्रकार से मेल मिलाप की बात की परंतु उस पर नहीं लगी। क्यों हूँ सह बात न लगे थाके भेद उपाय, और मेरे जो सारे भेद और उपाय हैं वो सब थक गए। थाके भेद उपाय, मेरे तो सारे भेद और उपाय थक गए, क्योंकि वह अपने हट रूपी सुदृढ़ किले में जा बैठी है। इसमें रूपक अलंकार है। हटे दृढ़ गढ़ गढ़वे सुचली, वह अपने हट रूपी सुदृढ़ किले में जा बैठी है। इसलिए तुम ही चलकर अब अपने प्रेम की सुरंग लगाकर लीजिए सुरंग लगाई। तुम ही चलकर अब अपने प्रेम की सुरंग लगाकर उसके हट रूपी गढ़ को तोड़ दीजिए, अर्थात अपने प्रेम के वशीभूत कीजिए और उसको मनाइए। संधि या मेल मिलाप की बात न करने वाले जब मजबूत किले या गढ़ में बैठ जाते हैं तो उस गढ़ को सुरंग या बारूद लगाकर उड़ा दिया जाता है और अंदर जाने का रास्ता बनाया जाता है। इसी रूपक के द्वारा, रूपक अलंकार इसमें इसी रूपक के द्वारा नायिका के हृदय में बैठे हट को दूर करने की वंदना की गई है। मानवती नायिका के स्वभाव का कवि कल्पना से चमत्कारी वर्णन हुआ है। मान दशा का चित्रण द्रष्टव्य है। इस दोहे में अनुप्रास, यमक, श्लेष और सांग रूपक अलंकार है। इसी के साथ बिहारी शीर्षक का ये पाठ समाप्त होता है। आप निश्चित रूप से आपने इसकी व्याख्या अर्थ को समझा होगा। आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अगला पाठ अगले वीडियो में। इसमें इतना ही। मैं हनुमान प्रसाद मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना। धन्यवाद।